इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जा रही है। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पूरे देश में कृष्ण मंदिरों में कान्हा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। देश में कई मंदिर हैं जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं। जहां मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वहीं गोकुल वृंदावन में उनका बचपन बीता। श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने। वही मान्यता है कि जगन्नाथपुरी में कृष्ण जी ने अपने भाई और बहन बलभद्र और सुभद्रा के साथ विराजते हैं। भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में शुमार उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर की पहचान केवल भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से ही नहीं, बल्कि कृष्ण जन्माष्टमी के अनोखे और भक्तिमय उत्सव से भी है। पूर्वी उत्तर में कृष्ण जन्माष्टमी को आध्यात्मिक उल्लास, पारंपरिक रीति रिवाज और विशेष पूजा विधियों के साथ मनाया जाता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। जन्माष्टमी पर भक्तों से खचाखच भर जाता है। यहाँ की जन्माष्टमी न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक विरासत का जीवित प्रदर्शन भी होती है। जन्माष्टमी के मौके पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सुबह भोर में मंगल आरती के साथ भगवान को स्नान कराया जाता है। फिर उनका श्रृंगार और विशेष अभिषेक होता है। दिन भर भजन कीर्तन और श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन चलता रहता है। मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जैसे ही रात्रि के 12 बजते हैं, मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बेहद भव्य तरीके से मनाया जाता है। शंख, घंटी और मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर गूंज उठता है। भगवान को झूला झुलाया जाता है और उन्हें 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। पुरी में जन्माष्टमी के अवसर पर लोग गायक मंडली भक्ति गीतों की प्रस्तुति देती है। साथ ही उड़ीसा नृत्य और भगवान लीला के माध्यम से कृष्ण जीवन की झलकियां पेश की जाती हैं। पुरी में भगवान श्री कृष्ण को उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ पूजा जाता है। जन्माष्टमी के दिन इन तीनों की झांकियां विशेष रूप से सजाई जाती है, जो एक अनोखा अनुभव देती है। इस मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की अस्थियां द्वारिका में समुद्र में बह गई थी। उनके जाने के गम में भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी अस्थियों के पीछे समुद्र में जलमग्न हो गए। उड़ीसा के पुरी के राजा को स्वप्न आया कि भगवान की अस्थियां बहते हुए उनके समुद्र तट पर आई है। स्वप्न सच हुआ। राजा ने श्री कृष्ण और उनके भाई बहन की मूर्ति में उनकी अस्थियां रखकर मंदिर निर्माण का फैसला किया। कहते हैं कि स्वयं विश्वकर्मा जी मूर्ति निर्माण के लिए धरती पर आए और इस दौरान उन्होंने बीच में रोक टोक के लिए मना किया था, परंतु राजा से इंतजार नहीं हुआ और बीच निर्माण में वह पहुंच गए। इस पर विश्वकर्मा जी ने निर्माण कार्य आधा अधूरा छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए और भगवान की मूर्ति का निर्माण अधूरा ही रह गया। तब से अब तक भगवान जगन्नाथ जी बलभद्र और सुभद्रा जी के साथ इसी रूप में विराजमान होते हैं। मंदिर में जन्माष्टमी के दिन 56 भोग का विशेष प्रसाद तैयार किया जाता है, जिसे हजारों भक्तों में बांटा जाता है।